प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। हजारीबाग और रांची में भी रोजगार मेले का आयोजन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का आज से राज्य का 3 दिवसीय दौरा। पलामू में करेंगे बैठक। क्षेत्र भ्रमण का भी कार्यक्रम। मंत्रालय की इकाइयों के कामकाज की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में क्रिसमस समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने रांची के आर्क बिशप हाउस पहुंचकर क्रिसमस पर्व की दी शुभकामनाएं। और जमशेदपुर में 3 करोड़ राशि के इनामी गोल्फ चैंपियनशिप का समापन। देश के सभी टॉप गोल्फर ने लिया भाग। गुरुग्राम के गोल्फर वीर अहलावत ने जीता खिताब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस सिलसिले में देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। पहला कार्यक्रम देश के नौजवानों के साथ पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। मुझे खुशी है कि इस पारदर्शी परंपरा से आए युवा भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा में जुट रहे हैं। साथियों, किसी भी देश का विकास उसके युवाओं के श्रम, सामर्थ्य और नेतृत्व से होता है। भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि भारत में हर नीति, हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभाशाली युवा है। आप पिछले 1 दशक की पॉलिसीज को देखिए। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर में नीतियां बदली। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत के युवाओं को हुआ। झारखंड में हजारीबाग और रांची 2 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रांची के धुरवा स्थित सीआरपीएफ कैंप सेम्बो में रोजगार मेले के दौरान 324 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ, आईजी साकेत कुमार सिंह और डीआईजी डीएन लाल भी मौजूद थे। इस मौके पर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, रेलवे समेत अन्य सरकारी विभागों के 25 सफल अभ्यर्थियों के बीच सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। घोषणा हो गई 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने।
आज से 13वां हुआ अक्टूबर 29 अक्टूबर को, तब तक 8.5 लाख सरकारी और आज 71,000 और करोड़ लोग, तो लगभग 9.25 लाख सरकारी नौकरी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, देश को बढ़ाना। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो प्रधान सेवक हूं। और आप भी शासक बनकर कभी नौकरी मत करना कि हम तो भाई सीआईएसएफ में आ गए, बीएसएफ में आ गए, कहीं बैंक में लग गए, कहीं पोस्ट ऑफिस में लग गए। शासक में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज से राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रांची आगमन के बाद वे पलामू प्रस्थान कर जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मंगलवार को डॉक्टर मुरुगन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही क्षेत्र भ्रमण भी करेंगे। उसी दिन वे अधिकारियों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। बुधवार को वे डाल्टनगंज दूरदर्शन केंद्र और सीवीसी कार्यालय का भी भ्रमण करेंगे। राज्य की मंत्री हफीजुल अंसारी ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की किश्त 28 दिसंबर को लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। 28 से मिल रहा है। उसमें थोड़ा बजट का था और राज्यपाल, माननीय राज्यपाल ने उसको पास कर दिए, अब हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी चर्च के कार्डिनल और बिशप सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख लोगों से बातचीत भी करेंगे। ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री देश के कैथोलिक चर्च के मुख्यालयों के इस प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी और ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, लेकिन क्रिसमस की खुशियां अभी से ही हर ओर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची के डॉक्टर कामिल बुल्के पर स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचकर क्रिसमस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ कल रांची के डॉक्टर कामिल बुल्के पर स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचे, जहां उनका परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने आर्क बिशप विसेंट आइंद से मुलाकात कर उन्हें क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर आर्क बिशप विसेंट आइंद ने भी मुख्यमंत्री को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आर्क बिशप हाउस परिसर में बालक प्रभु यीशु के दर्शन किए, साथ ही क्रिसमस केक भी काटा। आनंद शांति का प्रतीक चरनी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। आमंत्रित करूंगी, हमारे बीच मौजूद है यीशु समाजी प्रोविंशियल सदैव फादर अजीत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन डॉक्टर कामिल बुल्के पथ स्थित लोयला मैदान में आयोजित क्रिसमस उत्सव में भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी तथा अमन, चैन और सुख समृद्धि की कामना की। मेरी ओर से पूरे राज्यवासियों को, देशवासियों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके हम लोग सभी ऐसे हर त्योहारों को पार करते हैं, इस त्योहार को भी आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिसमस पर्व के माध्यम से एक शुभ संदेश समाज तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में मान, सम्मान, आदर, सद्भाव एवं एकजुटता महत्वपूर्ण अंग है। क्रिसमस का त्योहार चल रहा है, आप सब लोग को मालूम है। उत्साह हर साल रांची में
बड़े पैमाने पे धूमधाम से लोग मनाते हैं। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन ने भी सबों को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। विदाई और नए साल के आगमन के लिए और इस सुंदर पर्व क्रिसमस में मेरी तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरी क्रिसमस और कामना यही करेंगे कि नया साल सबके जीवन में खुशहाली लेकर के आए और समृद्ध रहे। इस अवसर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, बिशप विसेंट आइंद, बिशप बीबी बास्के, फादर आनंद डेविड खलखो और फादर अजीत खेस समेत अन्य लोग मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर राजधानी रांची में विश्वासी क्रिसमस की तैयारी में जुटे हैं और क्रिसमस का बाजार भी पूरी तरह से सजकर तैयार है। आने वाले क्रिसमस को लेकर जगह जगह पर क्रिसमस कार्निवल, क्रिसमस गैदरिंग और क्रिसमस मिलन समारोह का दौर शुरू हो गया है और राजधानी वासी पूरे जोरों खरोश के साथ क्रिसमस की तैयारी में जुटे हैं। खास बात यह है कि इस वर्ष रांची के पुरुलिया रोड को झारखंड सरकार के सौजन्य से बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिसकी लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। आप जैसे ही मेन रोड और डॉक्टर कमिल बुल के पथ प्रवेश करेंगे, आपको पूरा जगमगाहट दिखेगा। क्रिसमस का जो असली माहौल है वो यहाँ पर लोगों को दिखेगा। लोग बहुत जोशो खरोश के साथ में खरीदारी कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, पूरा पकवान बन रहा है, एक दूसरे के साथ में प्रेम को बांट रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्रिसमस की तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से और जोशो खरोश के साथ में हो रहा है। क्रिसमस को लेकर समाज का हर वर्ग उत्साहित है। विद्यार्थियों का मानना है कि यह एक यूनिवर्सल त्योहार है जिसमें सभी धर्म के लोग सम्मानित होते हैं। और क्रिसमस ऑब्वियसली विंटर है, तो क्रिसमस तो बेस्ट फेस्टिवल ही है रांची का। एज वी आर झारखंड, हम लोग जब झारखंड में रह रहे हैं तो क्रिसमस इज लाइक कि हमारे सबके लिए फेस्टिवल होता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये मैटर ही नहीं करता है। दिस इज लाइक यूनिवर्सल फेस्टिवल। राजधानी रांची में क्रिसमस का बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है और लोग चरनी, क्रिसमस ट्री, स्टार, सांता क्लॉज और सजावट की अन्य चीजों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों के रिस्पांस को देखकर दुकानदार भी काफी खुश हैं। और यहाँ से लेकर पूरा लोहेला मैदान तक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सजावट की गई है और दिन भर लोग क्रिसमस की खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना के बाद बाजार में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। बाजार पकड़ा है, स्पीड में है, कोई कम ले रहा है, कोई बेसी ले रहा है। जिसके पास जितने पैसा आते हैं उसी हिसाब से खरीदते हैं जी। एक से एक चॉइस करते हैं। खासियत हमारे यहाँ, हमारे पास एक से एक सामान आते हैं बाहर से, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता से मंगाते हैं। हर तरह का मटेरियल उस हिसाब से यहाँ लोग आते हैं, बेचे जाते हैं। निश्चित रूप से पर्व त्योहार जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान घाट पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आज सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष किया था। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती आज देश भर में किसान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल देश में 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन किसानों की अथक मेहनत, संघर्ष और देश की प्रगति में उनके अहम योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसलिए देश के विकास और अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसान परिवार से आने वाले चौधरी चरण सिंह देश के ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी। उनका कहना था कि सच्चा भारत अपने गांव में बसता है और जब किसान की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को जन्मे चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1989 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ही प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली।
लेकिन इतने कम कार्यकाल में ही उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए काफी प्रयास किए। उनके कार्यकाल में 1989 का बजट किसानों की मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इस बजट में किसानों के लिए कई नीतियां पेश की गई थीं। साहूकारों से किसानों को राहत दिलाने के लिए उन्होंने ऋण मोचक विधेयक 1939 को अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने भूमि जोत अधिनियम 1960 को लाने में अहम किरदार अदा किया। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की सामूहिक भूमि उपयोग नीतियों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व भी किया। पूरे देश में किसानों के उत्थान और कृषि के विकास की दिशा में उनके काम के लिए उन्हें चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स का उपनाम दिया गया था। एक किसान होते हुए और प्रधानमंत्री के पद पर जाना वो सबसे बड़ा उनका कार्य था और किसानों के जुड़े होने के कारण ही वो इस पद पे गए हैं। उनका कृषि क्षेत्र में बहुत ही योगदान रहा। उन्होंने किसानों को सारे फैसिलिटीज़ दी और वो ये प्रेरक थे, हमारे मार्गदर्शक थे। टिकाऊ कृषि के लिए किसानों को सशक्त बनाने की थीम के साथ इस साल का किसान दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार भी किसानों के उत्थान और कृषि के विकास के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। अब जरूरत किसानों को नई और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने की है ताकि अन्नदाताओं को बेहतर पैदावार मिल सके। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को आज उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। एक वीडियो साझा कर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा भाव हर किसी को प्रेरित करता है। चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। राजधानी रांची के चौधरी धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों की संयुक्त पहल पर नरेंद्र मोदी मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और चिकित्सकों ने जरूरी परामर्श दिए। संथाल परगना स्थापना दिवस की कल संथाल में धूम रही। उपराजधानी दुमका में इस मौके पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान संथाल हुल के शहीदों और क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। जिले के रानेश्वर प्रखंड के ऐतिहासिक संथाल काटा पोखर में संथाल समाज के लोगों ने धूमधाम से स्थापना दिवस समारोह मनाया। नवागे मांगले दो किदा जहाँ दो 22 दिसंबर संथाल परगना स्थापना दिवस दो राजकीय और राष्ट्रीय स्तर जाते मान्यता नाम ना दिन दोसार मांग निये तहेना जे 22 दिसंबर संथाल परगना स्थापना दिवस दो राजकीय मेला रिया आयोजित तहन सरकार से खबर। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने आज रांची आवास पर लोगों से मुलाकात और संवाद किया।
श्री सेठ ने सामूहिक प्रयास से विकास को नया आयाम देने और जन समस्याओं के समाधान पर बल दिया। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने भाजपा के सदस्यता महापर्व के मद्देनजर कल चुटिया मंडल में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह को आज उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। श्री मरांडी ने किसानों के अधिकार और उनके उत्थान की दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान का स्मरण किया। रांची विधायक सीपी सिंह रातू रोड के देवी मंडप रोड स्थित सरोवर नगर में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए और जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता बताई। साहिबगंज के तालझारी प्रखंड में सखी मंडल दीदियों द्वारा निर्मित पूर्णतः ऑर्गेनिक मोरिंगा पाउडर का अनावरण हुआ। जिले के उपायुक्त ने बताया कि यह उत्पाद रांची में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेला में भी भेजा गया है, जो सखी मंडल दीदियों को बेहतर बाजार और पहचान दिलाने का अवसर प्रदान करेगा। पाकुड़ उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग सह बुकलेट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने सभी बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी सुनियोजित तरीके से करने की सलाह दी। पाकुड़ के सोनाझोड़ी स्थित भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम में मनरेगा अंतर्गत उन्नति योजना के लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त भी मौजूद थे। खूंटी में अफीम की खेती को लगातार नष्ट किया जा रहा है। इस कड़ी में खूंटी, मुरहू और अड़की समेत अन्य थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर कई एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। असम के गुवाहाटी में आयोजित जोनल बैंड प्रतियोगिता में झारखंड के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पटमदा ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं चाईबासा अंतर्गत संजीविया स्कूल लुपुंगुटू की टीम दूसरे स्थान पर रही। विजेता टीम पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पटमदा को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में होने वाले परेड में शामिल होने का मौका मिलेगा। जमशेदपुर के बेलडीह गोल्फ कोर्स में टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप के तहत आयोजित 3 करोड़ राशि इनामी गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब गुरुग्राम के गोल्फर वीर अहलावत ने जीत लिया है। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप में 7 अंडर 64 का शानदार कार्ड खेलने के बाद गुरुग्राम के गोल्फर वीर अहलावत ने अमरदीप मलिक के खिलाफ प्लेऑफ में जीत दर्ज कर सत्र का अंतिम टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया। अहलावत को पुरस्कार स्वरूप कुल 45 लाख रुपए मिले। वहीं अमनदीप मलिक को 30 लाख रुपए के पुरस्कार से नवाजा गया। अभी हो रहा है। इस अवसर पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि टाटा स्टील खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। बहुत सालों से चल रहा है और जमशेदपुर और गॉल्फ के साथ भी बड़ा रिलेशनशिप है। आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ टैलेंटेड गोल्फर्स जमशेदपुर से जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जब मेकिंग, तो ये एक मौका है टू एनकरेज पीपल, जैसे हम लोग बाकी स्पोर्ट को भी सपोर्ट करते हैं, टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर द सिटीजंस ऑफ जमशेदपुर। वहीं जमशेदपुर गोल्फ कैप्टन डीबी सुंदर रामम ने चैंपियनशिप के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जताई। हम देखें एक नया लड़का प्रथम चौधरी करके इतना अच्छा वो किया है क्यू स्कूल में और यंगस्टर, हमको लगता है डेफिनेटली वी कैन मेक इट। इसके अलावा हम लोग अभी कैडीज के लिए स्पेशल सेशन चला रहे हैं। कैडीज ऐसा है जो बहुत अच्छे खेल सकते हैं बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। हम लोगों का ये है कि कैसे हम लोग ऐसा कोई 4-5 कैडीज को हम लोग अच्छा बनाएं ताकि वो प्रो में खेल पाए। तो वो एक अगर वो कर पाया तो जमशेदपुर गोल्फ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जमशेदपुर के बेलडीह गोल्फ कोर्स में आयोजित इस चैंपियनशिप में देश के सभी टॉप गोल्फर ने भाग लिया। 2 बार के टूर चैंपियनशिप विजेता गगनजीत भुल्लर 9वें स्थान पर रहे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को एक भावनात्मक खुला पत्र लिखकर क्रिकेट और देश के प्रति उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उनको धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में अश्विन के संन्यास लेने की घोषणा को कैरम बॉल बताया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को 211 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।
भारत को अगले साल होने वाले जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी मिली है। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में राइफल, पिस्टल और शॉट गन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में कल हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 28 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे से हालात रह सकते हैं। आगामी 25 से 28 दिसंबर तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। पिछले 36 घंटे के दौरान चतरा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। वैसे राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। कई जिलों में यह सामान्य से कुछ अधिक चल रहा है। अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इधर बढ़ती ठंड के मद्देनजर आजकल जगह जगह जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क कंबल का वितरण किया जा रहा है। जमशेदपुर के जुगसलाई में कंबल वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच कंबल का वितरण किया और इस पुनीत कार्य के लिए आयोजकों की प्रशंसा की। में व्यस्त रह करके ऐसे समय निकालते हुए जिससे कि हम लोगों को जीवन बचाने के लिए रक्तदान का और ज़रूरतमंदों को इस ठंड के समय में कुछ राहत देने का सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अब बात करेंगे कारोबार जगत की। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी देशों द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश में बीते एक दशक में बड़ा उछाल देखने को मिला है। DPIIT के मुताबिक अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 के बीच जीसीसी देशों द्वारा भारत में 27.5 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। इसमें 24.5 अरब डॉलर का निवेश सितंबर 2013 से सितंबर 2024 के बीच आया है। KYC के दुरुपयोग से बचने के लिए सरकार नई प्रणाली लॉन्च करने जा रही है। सेंट्रल नो योर कस्टमर यानी CKYC के तहत आधार, पैन, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के अंतिम 4 अंक ही संबंधित संस्थान देख पाएगा। बाकी के सारे 4 अंक छुपे रहेंगे। 20 जनवरी 2025 से नई व्यवस्था लागू होगी। सरकार 24 दिसंबर को सार्वजनिक उपयोग के लिए 2 नए ऐप जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च करेगी। विभाग की इन पहलों का उद्देश्य एक पारदर्शी और निष्पक्ष डिजिटल मार्केट प्लेस बनाना है, जहां उपभोक्ता बिना किसी धोखे या दबाव के सोच समझकर फैसले ले सकेंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में भी शिक्षित किया जाना है। रिसस्टेनेबिलिटी लिमिटेड के CEO ने कहा कि कचरा उद्योग का आकार 2030 तक बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है, जो फिलहाल 60,000 करोड़ है। साथ ही कचरा रिसाइकलिंग उद्योग में 2030 तक 11 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष में देश का चमड़ा और फुटवेयर निर्यात 12% बढ़कर 5.3 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। काउंसिलिंग फॉर लेदर एक्सपोर्ट के अनुसार प्रमुख वैश्विक बाजारों में बेहतर मांग के चलते चमड़ा और फुटवेयर निर्यात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IFCI लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इस निवेश के बाद IFCI लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। सितंबर 2024 में कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 71.72% थी। अकासा एयरलाइन के चालू वित्त वर्ष में अपने बेड़े में कुछ और विमान जोड़ने की उम्मीद है। अगस्त 2022 में परिचालन में आई एयरलाइन के पास फिलहाल 26 बोइंग 737 मैक्स विमानों का बेड़ा है और उसने 2000 विमानों का ऑर्डर दिया है।
अमेजन ने प्राइम वीडियो को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कंपनी अपने पासवर्ड शेयरिंग नियम में बदलाव करने वाली है। अमेजन के नए नियम के अनुसार एक बार में केवल 5 डिवाइस में ही साइन इन करने की अनुमति मिलेगी। फिलहाल 10 डिवाइस पर एक साथ साइन इन करने की अनुमति है। नए बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। हजारीबाग और रांची में भी रोजगार मेले का आयोजन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का आज से राज्य का 3 दिवसीय दौरा। पलामू में करेंगे बैठक। क्षेत्र भ्रमण का भी कार्यक्रम। मंत्रालय की इकाइयों के कामकाज की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में क्रिसमस समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने रांची के आर्च बिशप हाउस पहुंचकर क्रिसमस पर्व की दी शुभकामनाएं। और जमशेदपुर में 3 करोड़ राशि के इनामी गोल्फ चैंपियनशिप का समापन। देश के सभी टॉपर गोल्फर में निव्या भाग। गुरुग्राम के गोल्फर वीर अहलावत ने जीता खिताब।